ॐ विश्वामिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तुन्मयास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। अब के 2 वर्ष बाद आप लोगों से मिले हैं और जीवन तथा उसके कारण और प्रयोजन के विषय में विचार विमर्श करेंगे। पिछले वर्ष में नहीं आ सका था, कार्य की अधिकता उसमें कारण थी और मेरे ही प्रतिरूप यहाँ पर मेरे प्रिय शिष्य ब्रह्मदेव आप लोगों को मेरे ही विचारों से सतत अवगत कराते रहे हैं और आप तक पहुंचाते रहे हैं। उससे आप लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं और आगे होते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम भुशुंडी गीता मेरे विचार से संपूर्ण रामायण का सार सर्वस्व है, भुशुंडी गीता। और यदि सही में मुझे पूरी गीता पर बोलना हो तो महीने भी कम है वैसे, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय। वेदांत, भक्ति और योग, परमात्मा तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। इन तीनों का विशेष वर्णन हमारे औपनिषदिक ग्रंथों में हुआ है, हमारे दार्शनिक ग्रंथों में हुआ है। योग साधना से संबंधित है, जो किया जाता है, जिसके कहने से कोई लाभ नहीं, करने से लाभ है। हम मूलाधार से लेकर ब्रह्मचक्र तक की व्याख्या करते जाएं, चेतना का उत्थान कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, योगी के लिए संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि क्या है, कैसे उसकी अनुभूति होती है, इन सारी व्याख्याओं से आप लोगों को कोई लाभ नहीं होने का। उसको करने से लाभ होता है, सुनने से नहीं। योग ऐसा विषय है। इसलिए योग के साथ दूसरा संबंध है ज्ञान का। गोस्वामी जी का एक कथन है, धर्मते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद का ये दिव्य संदेश है। धर्मानुष्ठान करने से व्यक्ति को विरति प्राप्त होती है, वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्यवान व्यक्ति ही योग की साधना में प्रवृत्त होता है। जब तक आप अपने विषयों से स्वयं को विरत नहीं करेंगे, विमुख नहीं करेंगे, तब तक योग की साधना नहीं होगी। क्योंकि जीवन के 2 मार्ग हैं, योग और भोग। भोग से विरत व्यक्ति ही योग कर सकता है। या तो आप भोग कर सकते हैं या योग कर सकते हैं, दोनों के लिए साथ साथ कोई स्थान नहीं। इसलिए धर्मानुष्ठान के द्वारा जब व्यक्ति विरति को प्राप्त हो जाए, वैराग्य को प्राप्त हो जाए, तो उसके पश्चात वह योग में प्रवृत्त होता है। और यथार्थ ज्ञान जिसे कहते हैं वो योग से ही प्राप्त होता है। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान की प्राप्ति योग से होती है। भोग से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, भोग से तो रोग की प्राप्ति होती है। भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है।
और योग से ज्ञान की उपलब्धि होती है, योग से आत्मस्थ होता है, चित और चिति के भेद को जानता है, सत्व पुरुषयो अन्यथा ख्याति का बोध होता है उसे। इसलिए यथार्थ ज्ञान में योग ही कारण होता है। जो योग के अभाव में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसको पुस्तकीय ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान आपके कल्याण में हेतु नहीं होने का। तुलसीदास जी का कथन है विनय पत्रिका में, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्क्रिय मध्य दीप की बातन तब निवृत्त नहीं हुई। अंधेरी कोठरी में बैठकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रादुर्भाव कैसे होता है, उसको सेंट्रलाइज कैसे किया जाता है, उसको वायर के द्वारा कैसे लाया जाता है, उसमें बल्ब लगा देने से कैसे प्रकाश होता है, यदि आप इसकी व्याख्या करते रहें तो उस अंधेरी कोठरी में प्रकाश नहीं होने का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की व्याख्या करने से, दीपक की व्याख्या करने से, सूर्य की व्याख्या करने से अंधेरे में प्रकाश नहीं होता, वो तो उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने से ही प्रकाश होता है। इसी रूप से गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञान की बातें किया करते हैं, आत्मा अनात्मा की बातें किया करते हैं, चित अचित की बातें किया करते हैं, सत्य और झूठ की बातें किया करते हैं, वहां तत्व ज्ञान का उदय नहीं होता। तत्व ज्ञान का उदय तो योग के द्वारा ही हुआ करता है। इसलिए उनका कथन है, धर्मते विरति योगते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य होगा और योग से ज्ञान होगा। वैराग्य से योग, योग से ज्ञान। और जो ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होता है वही मोक्ष में हेतु है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वही ज्ञान मोक्ष में हेतु होता है। जो योग के द्वारा ज्ञान नहीं मिला, पुस्तक के द्वारा ज्ञान मिला है, वो मोक्ष में कारण नहीं होगा। उसके लिए आचार्य शंकर ने अपने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि जो लोग तत्व का बोध प्राप्त नहीं किए, शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी बन गए, ऐसे लोग मोक्ष को तो प्राप्त नहीं कर सकते। वाग वैखरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम ये न भुक्ते न तो भुक्ते। जो लोगों ने शास्त्रों का मनन किया है और वैखरी वाणी से उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या कर देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में भोग को तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पंडितम मन्यमाना व्यक्ति को समाज आदर देता है और उसे भोग की सामग्री दे देता है। लेकिन ऐसे लोग भुक्ते न तो मुक्ते, भोग को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष के लिए तो योग जन्य ज्ञान की ही आवश्यकता हुआ करती है। बिना योग जन्य ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलने का। इसलिए पहले योग हो, फिर ज्ञान हो, फिर मोक्ष हो। और मोक्ष की प्राप्ति में जो ज्ञान और योग, ये दोनों साधन बताए गए हैं, जैसा कि वेद का कथन है, ते ध्यान योगा दुग्धा पसंद देवात्म शक्ति रसगुण निगूढ़ा। ध्यान योग के द्वारा ही उस परम तत्व की अनुभूति होती है और अनुभूति ही मोक्ष में कारण हुआ करती है। ऋते ज्ञानानुमुक्ति, वेद की यह घोषणा है। अब योग और बोध, जिसे कहते हैं ज्ञान, इन दोनों का परिणाम होता है मोक्ष। एक मार्ग ये है। लेकिन रामायण में ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन होता है जो मोक्ष को तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं, मोक्ष की चाह नहीं करते, मोक्ष को की अवहेलना करते हैं, और बल्कि वो प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। हे प्रभु, हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें काम नहीं चाहिए, और इसके साथ ही हमें मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष की भी उन्हें जरूरत नहीं है। फिर वो क्या चाहते हैं? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। वो जन्म जन्मांतर तक प्रभु के चरणों का अनुराग चाहते हैं। जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष को भी तिलांजलि दे करके जो प्रभु के अनुराग के लिए ललायित रहते हैं, उनको भक्त कहते हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इन दोनों प्रकार के साधकों की महिमा का गान किया है। योग, ज्ञान, इन दोनों से भिन्न एक और मार्ग उन्होंने बताया। वो कौन सा मार्ग है? उन्होंने कहा वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग योग से भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है।
फिर वो कैसा मार्ग है? तुलसीदास जी ने उसकी महिमा का गान करते हुए कहा कि इसके मर्मज्ञ जो है वही इसकी विवेचना कर सकते हैं। रामचरितमानस एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। कुछ दिनों से मैं उसके ऊपर एक दूसरी दृष्टि से चिंतन करना प्रारंभ किया। पहले जिस दृष्टि से उसको मैं देखता था उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। अब हम रामचरितमानस को एक दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। उसकी एक विचित्र बात मैं आप लोगों को सुनाऊं। रामायण से पूर्व बहुत से शास्त्र थे हमारे यहाँ, और उन शास्त्रों ने 3 मार्ग निश्चित किए, कर्म, उपासना और ज्ञान। वेद का यह सिद्धांत है, कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य अपना उत्थान करता है। कर्म करने से, सत्कर्म करने से उसके चित्त की शुद्धि होती है, मल का नाश होता है। वेद का यह कथन है कि जीव के चित्त के ऊपर 3 प्रकार के व्यवधान है। उसमें पहला व्यवधान है मल, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है आवरण। तो वेद का यह संदेश है कि सत्कर्मानुष्ठान से मल का नाश होता है, और उपासना से, भगवान की उपासना से, आराधना से विक्षेप शांत होता है, विक्षेप का नाश होता है, चित्त एकाग्र होता है, सेंट्रलाइज होता है, और ज्ञान के द्वारा आवरण नष्ट हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश में आवरण नहीं रहता, और जहां पर मल, विक्षेप, आवरण नहीं है वही मोक्ष है। वहां जीव अपने सहज स्वरूप का अनुभव करके मुक्त हो जाता है। वेद का ये निर्देश कर्म, उपासना और ज्ञान से संबंधित हमारे पूर्व के आचार्यों ने अपने जीवन में उतारा और इसका प्रकाश किया। लेकिन कालांतर में आकर एक और दिव्य मार्ग भारत में प्रकट हुआ। वो मार्ग क्या था? उसको कहते हैं वैष्णव मार्ग। ये वैष्णव मार्ग भक्ति मार्ग का आचार्य, भक्ति मार्ग का औराधक, भक्ति मार्ग का अवलंबन लेकर चलने वाला, यह इस त्रयी मार्ग से भिन्न है। ये बात याद रख लेना। कर्म, उपासना, ज्ञान, ये वेद का त्रयी मार्ग है। आप लोगों ने कभी यदि शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ा हो, उसके जो आचार्य हैं पुष्पदंताचार्य, जिन्होंने उसकी रचना की है, उन्होंने अपनी उस रचना में इसके लिए संकेत किया है, त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णवमिति। ये इतने मार्ग, प्रभिन्ने प्रस्थाने, ये इतने मार्ग परमात्मा की तरफ जाने के लिए, प्रस्थाने माने परमात्मा की तरफ प्रस्थान करने के लिए, यात्रा शुरू करने के लिए उस समय में प्रचलित थे। कौन कौन से? त्रयी, सांख्य, योग, पशुपति मत और वैष्णव मत। ये 5 मार्ग थे उस समय जब पुष्पदंताचार्य ने अपनी रचना की थी। हमारे यहां शास्त्रों में इनका वर्णन है, और इस वैष्णव मार्ग को भागवत धर्म कहा गया। वैदिक धर्म नहीं, इसका नाम रखा गया भागवत धर्म। इसके प्रथम प्रचारक हुए भगवान नारायण, जिन्होंने नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिया था। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है उसको बद्री नारायण कहते हैं। बद्री का आश्रम, 4 धामों में मुख्य धाम बद्री नारायण है, और बद्री का आश्रम जो है वह स्थान है जहां पर धर्म और कीर्ति के माध्यम से, धर्म पिता का नाम था, कीर्ति माता का नाम था, धर्म और कीर्ति के माध्यम से वह परमात्मा नारायण और नर के रूप में अवतरित हुए थे। नारायण और नर के रूप में, तो वो नारायण ऋषि भी कहलाए और नारायण परमात्मा के अवतार भी थे, इसलिए उनको नारायण भी, परमात्मा भी कहते हैं। वो जो बद्री नारायण है, वहां पर कोई जाकर देखा होगा या देखे तो वहां नर और नारायण की मूर्ति है, दोनों भाइयों की। वहां 2 पहाड़ हैं, एक नर पहाड़ का नाम है, दूसरा नारायण, जिस पर दोनों भाई तपस्या करते थे। तो ये नर नारायण जो नारायण ऋषि हुए हैं, उन नारायण ऋषि ने इस धर्म का श्री गणेश किया है, इसलिए इसको भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म और वैदिक धर्म में क्या अंतर है, ये बाद में आप लोगों को बताएंगे किसी दिन। अभी तो आप जो मैं बताने जा रहा हूं उससे सुनिए। भागवत धर्म का जो सिद्धांत मूलतः, उसमें इस प्रकार की त्रिपुटी नहीं है
ये कर्म है, ये उपासना है, ये ज्ञान है, ऐसा अलग अलग उसमें नहीं है। उसमें केवल एक ही है, परमात्मा की आराधना। परमात्मा की आराधना में कर्म भी शामिल है, भाव भी शामिल है और ज्ञान भी शामिल है। बिना ज्ञान के आराधना नहीं हो सकती, बिना प्रेम के आराधना नहीं हो सकती, और सूखा ज्ञान सूखा प्रेम नहीं चाहिए, वहां बिना कर्म के आराधना नहीं हो सकती। ये भागवत धर्म है। इस भागवत धर्म के मूल स्रोत का यानी जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत में इसकी पूरी महिमा शुरू से आखिर तक गाई गई है, जिसको पंचम वेद कहते हैं, पांचवा वेद कहते हैं। और अनेकों उपनिषदें हैं, जिन उपनिषदों को वैष्णव उपनिषद कहा जाता है, भागवत उपनिषद कहा जाता है। वे उपनिषदें इस भागवत धर्म के मूल आधार हैं। मूलतः इसमें महानारायण उपनिषद को प्रारंभिक उपनिषद मानते हैं, और कुछ महापुरुषों ने श्वेताश्तर उपनिषद को भागवत धर्म का मूल उपनिषद कहा है। परमात्मा की आराधना, परमात्मा की महिमा का बोध और परमात्मा की सेवा में स्वयं के जीवन को समर्पित करके ज्ञान कर्म उपासना अलग अलग नहीं, एक साथ समुच्चय इन तीनों का संगठित स्वरूप लेकर के परमात्मा के शरण में जाना कहा। मुक्ति के लिए भागवत धर्म कहता नहीं, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो भागवत धर्मानुयायी के लिए एक घेलुआ आप लोग जानते हैं, यूपी से आए हुए हैं, हाँ घेलुआ क्या कहते हैं उसे? कोई सामान लो, जब खरीदो तो कहते हैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दो। हाँ, तो थोड़ा सा जो ऊपर से डाल देते हैं ना, जो पैसे में नहीं गिना जाता, यानी वजन में नहीं गिना जाता, उसको घेलुआ कहते हैं। पंजाबी में झोंगा कहते हैं, हाँ बख्शीश कहते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल बख्शीश, हाँ बख्शीश माने ही होता है वही घेलुआ। तो भागवत धर्म में बताया गया कि यह मुक्ति जो है ये तो भक्तों के लिए बख्शीश रूप में मिल जाती है, यानी मुफ्त में मिल जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मुक्ति के लिए उनके यहाँ कोई स्थान नहीं है, बल्कि एक भक्त ने तो यहाँ तक लिखा है कि मुक्ति एक दिन जाकर श्रीमन नारायण के चरणों में प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके बैठ गई, कहा भगवान आपके निर्देशानुसार मैं असंख्य पापी जीवों को मुक्त किया करती हूँ, लेकिन मेरी भी मुक्ति कहीं हो सकती है, मेरी भी मुक्ति का तो कोई आधार होना चाहिए। मेरी मुक्ति कहाँ होगी, आप उसके लिए कोई स्थान बताइए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, हे प्रभु मेरी मुक्ति का कोई साधन बता दो, मैं जिससे मुक्त हो जाऊं। तो भगवान ने क्या उसको उपदेश दिया, कहा तुम चले जाओ, यहां नहीं, भक्तों के चरणों में, जहां भक्त बैठे हुए हों, जहां भगवान की आराधना करने में भक्त निरत हो, वहां पर चली जाओ। और वो भक्त का स्थान कौन सा है, कहा वो ब्रज है, जहां का हर एक व्यक्ति कृष्ण के सिवा और कुछ जानता ही नहीं, कृष्ण के सिवा किसी को मानता ही नहीं। उस ब्रज में चली जाओ। यदि तुम उस ब्रज में गई और उस ब्रज का ब्रज की धूल उड़ करके तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। गोपाल ने कहा कि ब्रज रज उड़ी सर पर पड़े, मुक्ति मुक्ति हो जाए। कहा मुक्ति, तुम्हारी मुक्ति वहीं ब्रज में हो जाकर के होगी, जहां के लोग कृष्ण में, जहां के लोग राम में। भगवान के भक्तों के लिए प्रभु से बढ़कर के और कोई प्राप्तव्य नहीं होता, वो मोक्ष नहीं चाहते। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि। सगुण उपासक जो हैं वो मोक्ष नहीं लेते, भगवान उनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपना प्यार प्रदान करते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत में। पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके भगवान के दरबार में भगवान के पास जाती है। वो नंद रानी से छल से गोद में ले लेती है और भगवान को विष भरा दूध पिलाने लगती है। भगवान उस मायाविनी को जानते हैं, उसके दूध के साथ उसके प्राणों को खींच लेते हैं। जब वो मर जाती है तो भगवान उसको अपने धाम भेजते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जब मुक्ति प्रदान कर देते हैं तो देवता लोग आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान ये क्या किया आपने, विष दे करके आपको मारने के लिए आई हुई पूतना को यदि आप मोक्ष दे दिए तो जिस नंद रानी की सेवा से आप कृतकृत हैं,
जिन गोपियों के साथ आप घूमते हैं फिरते हैं, नाचेंगे, जिन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करेंगे, इनको आप क्या देंगे? भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं, अरे देवताओं, भला तुम सोचो, जिनका मैं स्वयं दास बना हूं, जिनका मैं स्वयं पुत्र बना हूं, जिनके सामने मैं शिशु बन करके एक चिल्लू दूध के लिए, एक चिल्लू दही के लिए हाथ फैलाता हूं, अब इससे बड़ी चीज उनके लिए देने को क्या रही? मैं मुक्ति तो राक्षसों को भी दे देता हूं, लेकिन अपने भक्तों को मुक्ति नहीं देता। अपने भक्तों को तो मैं अपने आप को ही दे देता हूं। तो प्रभु जिस भक्ति से द्रवित होकर के स्वयं को दे देते हैं, वे प्रभु के भक्त मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। इसलिए ज्ञान के बल से मोक्ष पाना और ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग करना और योग की प्राप्ति के लिए वैराग्य करना, वैराग्य की प्राप्ति के लिए धर्मानुष्ठान करना, यह वैदिक मार्ग है, ये वैदिक मार्ग है। लेकिन वैष्णव मार्ग में, वैष्णव धर्म में, भागवत धर्म में इसके लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं यह भी मार्ग सही है, बिल्कुल सही मार्ग है, गलत नहीं है। यदि कोई इस मार्ग से चलना चाहे तो प्रशस्त मार्ग है, लेकिन इस मार्ग से भी उत्तम एक और मार्ग है। क्या वो मार्ग कौन सा है? क्या वो भक्ति का मार्ग है? क्या वो ज्ञान और योग दोनों से श्रेष्ठ मार्ग है? बोले हाँ, मेरे विचार से दोनों से श्रेष्ठ मार्ग है। क्या वो भक्ति का मार्ग है क्या? किसे भक्ति कहते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या। इन दोनों का एक करके दोनों का निरूपण करना बड़ा मुश्किल था। गोस्वामी जी ने अपनी रामायण की रचना से पूर्व तत्कालीन स्थिति को समझा। एक तरफ नाथपंथी योगियों का प्राबल्य था, जिसको सुनकर के गोस्वामी जी कभी कभी खींच भी जाते थे, क्योंकि नाथपंथी अलख निरंजन करते हुए घूमते थे। तो गोस्वामी जी को कभी कभी बड़ी खींच होती थी। एक नाथपंथी आया, उनकी कुटिया के बगल में अलख निरंजन कहा। गोस्वामी जी निकलकर बाहर आ गए। उन्होंने उसे संकेत करते हुए कहा, हम लखू हम ही हमार लखू, हम हमार के बीच तुलसी अलख क्या लखे, राम नाम जपुनीच। अरे कहा निम्न प्रकृति वाले, अलख को क्या लगता है? पहले तू हम लख, अपने आप को लख, और फिर हमार लख। हम लखू, हम ही लखू, हमार लख। पहले तुम अपने को देखो, जो तुम्हारा है उसको देखो, और यथार्थ में जो तुम है उसको देखो। और हम हमारे के बीच में, जो हम और हमारे दोनों के बीच में माया है उसको देखो। तुम यदि इन पांचों को तुम नहीं देख सकते तो अरे नीच बुद्धि वाला, तू अलग अलग क्या करता है कि राम नाम का जप किया कर, इससे तेरा उद्धार होगा। तो तुलसीदास जी बड़े खींचते थे उस प्रकार के नाथ योगियों से। तत्कालीन अवस्था में नाथ योगियों का बड़ा प्रभाव था, और दूसरी तरफ वैदिक कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। कर्मकांडियों से तुलसीदास जी बड़े खींचते थे। उनकी दृष्टि से कर्मकांड जो था ये निस्सार था, व्यर्थ था, निष्प्रयोजन था। तुलसीदास जी ने लिखा अपनी विनय पत्रिका में, कहा कि ये जो कर्मकांड का जंजाल है, ये जंजाल मनुष्य को बंधन में ही डाल देता है, इससे मुक्ति का रास्ता नहीं निकल पाता। इसलिए उन्होंने विनय पत्रिका में इसकी बड़ी तिरस्कृत भाव से अवहेलना की है कर्मकांड की। पाए उपाय पानी है चार फल, जुग जुग वेद परोसो। कहा जो तुम इस कर्मकांड में लगे हो, मरने के बाद जब तुम्हें इसका फल मिलेगा तभी तुम्हें पता चलेगा। नाना मत बहुपंथ पुराण ने, जहां तहां झगड़ो सो, गुरु कहो राम नाम नी को, वहीं लगत राज डगरो सो। तो भक्ति मार्ग के प्रचारक थे गोस्वामी जी। उन्होंने कहा कि ये कर्मकांड का रास्ता ये तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। फिर कर्मकांड का रास्ता कुछ नहीं देगा तो ज्ञान कांड दे देगा। कहा भाई जब तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ तब तक ज्ञान कहां से होगा। उन्होंने कहा, एक जगह लिखा है, मन बिगड़त संन्यास लेत जलनावत आम घरोसो। कहा कच्चा घड़ा, आम घड़ा जानते हो? घड़ा तो आप लोग जानते होंगे, मिट्टी वाला, हाँ, लोहे वाला नहीं। मिट्टी का कच्चा घड़ा बनता है। हाँ, आपके सूर्यनाम में बनता है, कच्चा घड़ा बनता है। कच्चे घड़े में यदि पानी डाल दो तो घड़ा गल जाता है, यदि पक्का घड़े में पानी डालो तो पानी टिका रहता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मन बिगड़त संन्यास लेत जलनावत आम घरोसो। जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दो तो घड़ा ही फट जाता है, ऐसे ही बिना चित्त शुद्धि का यदि तुम संन्यास का ढोंग करोगे तो तुम्हारी भी वही दुर्गति हो।
इसलिए उन्होंने कहा यह मार्ग भी ठीक नहीं, ज्ञान मार्ग ठीक है। बोले है तो सही, वेद प्रतिपादित है इसलिए गलत नहीं है हो सकता, लेकिन उसकी साधना करने वाले तुम कितने लोग हो? बात सही कही, बड़ा मुश्किल मार्ग है। पहले तो यज्ञ कर्मानुष्ठान ही मुश्किल है, निष्काम कर्म ही मुश्किल है। वो कहीं सध जाए तो वैराग्य होगा, वैराग्य से फिर योग में लगे, योग का मार्ग बड़ा कठिन है। यदि सध भी जाए तो ज्ञान मिलेगा, और यदि ज्ञान भी परिपक्व हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। का ये मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान और योग इन दोनों के मार्ग से श्रेष्ठ एक और मार्ग है तीसरा, जिसको उन्होंने भक्ति मार्ग कहा। एक बात याद रखना, वेद में जो उपासना शब्द है वो यहाँ भक्ति नहीं है। कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, उपासना और भक्ति को एक मान लेते हैं। वैदिक उपासना अलग चीज है और वैष्णव सिद्धांत की भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ये बात याद रखना। मैं इसका विश्लेषण करूंगा, आप लोग सुनेंगे इन्हीं दिनों में। तो तुलसीदास जी के सामने एक प्रश्न है, ये जो तीन मार्ग हैं इन तीनों का समन्वय कैसे किया जाए, ये तीनों एक साथ हो जाए। अपनी रामायण की रचना से पूर्व उन्होंने एक योजना बनाई। भारत में इन तीनों मार्ग के तीन महापंडित महाआचार्य हुए, तीनों मार्ग अलग अलग। रामायण में तुलसीदास जी ने उन तीनों महापंडितों को एक लाइन मिलाकर खड़ा किया। अपनी रामायण की रचना शुरू करते समय जानते हो कहां शुरू करी? पहले रामायण की रचना का प्रारंभ उन्होंने किया प्रयागराज से। कुंभ का पर्व लगा हुआ था, उसमें ऋषि लोग आए थे। उसमें भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य ऋषि आए। याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में नतमस्तक होकर के भरद्वाज जी ने प्रार्थना की कि राम कौन तत्व है, आप मुझे बताएं। यहां से कथा शुरू करते हैं। यदि गोस्वामी जी के दिमाग में कोई योजना न होती तो यहीं से वो रामायण की पूरी कथा कहला जाते, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी पूरी कथा कह देते। लेकिन नहीं, उनकी योजना है। ये याज्ञवल्क्य जो हैं हमारे यहाँ वैदिक कर्मकांड के महान आचार्य, वैदिक कर्मकांड के, इनके द्वारा बनाई गई पद्धतियां ही कर्मकांड के विधान में प्रयुक्त होती हैं। इनसे बड़ा और कोई वैदिक कर्मकांड का ज्ञाता नहीं, और इनसे बड़ा कोई वैदिक तत्व ज्ञान का भी ज्ञाता नहीं। याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद इनके ज्ञान से ही भरा हुआ है। तो एक तो याज्ञवल्क्य को उन्होंने बैठाया ला करके और भरद्वाज से प्रश्न कराया, ये सिलसिला। ये तो हुए कर्मकांडियों के आराध्य, कर्मकांडियों के आचार्य। अब उस समय ज्ञान कांड का जो प्रचार था वो शंकर संप्रदाय का था, जिस संप्रदाय में ये था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, इस ज्ञान से तुलसीदास जी बहुत खींचे हुए थे। और वो कहा करते थे, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करई विप्र गुरु घात। काहे इन ब्रह्म ज्ञानियों से भगवान बचावे। जहां कहीं काम करने की बात होती है तो हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म, और जहां स्वार्थ आता है तो एक कौड़ी के लिए अपने गुरुओं का भी वध करने में नहीं पीछे रहते, अपने मित्रों का भी, अपने बंधुओं का भी वध करने में पीछे नहीं रहते। ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। तुलसीदास जी ने उस ब्रह्म ज्ञान का जो महान आचार्य शंकर, कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर के ही अवतार शंकराचार्य जी माने जाते हैं। शंकरम शंकरम साक्षात। अब उन्होंने उस अपनी कथा में याज्ञवल्क्य को ले जाकर के भगवान शंकर के साथ जोड़ा। याज्ञवल्क्य से जब भरद्वाज जी ने कहा कि राम कौन है आप मुझे बताइए, तो याज्ञवल्क्य जी ने अपनी डायरेक्ट राम की कथा न कहने से कहकर उन्होंने क्या कहा? भरद्वाज जी, ऐसे संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे तुम संशय कर रहे हो ऐसे कभी भवानी ने भी संशय किया था, तब महादेव ने उस राम तत्व की महिमा का गान किया था। अब ये सुनकर के तो महाराज महादेव ने क्या बताया था, अब महादेव की कथा शुरू हो गई। अब महादेव की कथा में पूरा महादेव का विवाह सब कुछ करके अब वहां पर एक योजना बनाई कि महादेव की परम प्रिया भगवती उमा स्वयं साक्षात
विद्या स्वरूपिणी भगवती या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह जगदम्बा स्वयं भगवान शंकर के बगल में बैठकर पूछने लगी, भगवान तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपौ अनंगय राती राम सो अवधन पति सुत सोई कि अज अगुण अलख गति कोई। आप भी राम राम रातों दिन जपते रहते हैं प्रभु। वो राम वही अयोध्या के पुत्र, अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र ही हैं या कोई और दूसरा अलग राम है? भगवान शंकर मुस्कुराए। लंबी कथा है, उसमें भगवान शंकर ने कहा कि जैसे तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, ऐसे ही प्रश्न विहंगपति कीन कागस न जाई। जैसे तुम मुझसे पूछ रही हो कि राम कौन है, ऐसे ही बृहंगपति जो गरुण है उन्होंने भी जाकर के कागभूषुंडी से पूछा था। कागभूषुंडी से बोले हाँ, पार्वती को एक और संदेह हो गया। कहा महाराज विहंगपति गरुण? बोले हाँ हाँ गरुण। अब उनको हैरानी हुई। गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी सो कही है तू कागसन जाई सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहा भगवान गरुण तो भगवान श्री हरि के वाहन है, सदैव उनके साथ रहते हैं, और उस गरुण को मोह कैसे हो गया? वो गरुण ने जाकर के उस काग से कैसे कथा सुनी? क्योंकि पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी गरुण और पक्षियों में सबसे नीच पक्षी काग। यही तो ऋषि ने शाप दिया था, सठ सपक्ष तव हृदय विशाला सपदि हो पंछी चंडाला। तो पंछियों में चांडाल कौन? कहा काग जी। और कहा पक्षियों में श्रेष्ठ कौन? कहा गरुड़। गरुड़ का दर्शन करके लोग भगवान का दर्शन मानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। हाँ, हमारे यहाँ किसी काम में यदि चलो रास्ते में गरुड़ पक्षी का दर्शन हो जाए, नीलकंठ जिसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं वाह अब तो हमारा काम ही पूरा हो गया। तो गरुड़ का दर्शन भगवान का दर्शन माना जाता है, इतना पुण्य है उसके दर्शन का। और काग का दर्शन कहीं रास्ते में चलो शुभ काम में कौआ सामने आ जाए तो सर्वनाश हो जाए। हाँ, तो कहा कि चांडाल पक्षी काग के पास जाकर गरुड़ ने कैसे कथा सुन ली और मुनियों को त्याग करके। कहा यही तो रहस्य है, यही रहस्य की बात है। अब ये गरुड़ कौन है जानते हो? ये भक्ति के परमाचार्य। जहां पर वैदिक सिद्धांत में कर्म के बाद उपासना है, उपासना के बाद ज्ञान है, लेकिन वहां पर तुलसी की रामायण में यह क्रम आप नहीं पाएंगे। यहां पर तुलसी ने पहले कर्म कांडी, कर्म के आचार्य और कर्म के आधार जागवल जी को बैठाया और कर्म से धर्म और धर्म से ज्ञान की पूर्ति करते हुए भगवान शंकर को लाकर बैठा दिया। अब शंकर ज्ञान के स्वरूप है, लेकिन शंकर से भी परे, उस ज्ञान से भी परे भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए शंकर स्वयं जाकर के भुशुंडी के सत्संग में बैठते हैं और उनसे कथा सुनते हैं। आप जरा देखिए, भवानी ने यह पूछा कि बात तो ठीक है, चलो गरुड़ जी चले गए भुशुंडी की कथा सुनने, लेकिन तुम कहीं भांति सुना मद नारी कहु सो मोहियति कौतुक भारी। हे मद नारी, आप तो कामदेव को भस्म करने वाले हो प्रभु, आप तो ज्ञान की ज्योति हो, ज्ञान स्वरूप हो, आपको क्या गर्ज पड़ी थी कि आपने जाकर भुशुंडी की यहाँ कथा सुनी? भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दिया। कहा देवी प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा यक्ष यज्ञ तब भा अपमाना तुम तही है तू तजे तह प्राणा। पहले जन्म में तुम्हारा दक्ष के यहाँ अवतार हुआ था, तब तुम्हारा सती नाम था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तूने वहां पर प्राण त्याग दिया। फिर दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, फिर तुम्हारे वियोग से मैं दुखी हो गया। और दुखी व्यक्ति को सुख कहां मिलता है, शांति कहां मिलती है? दुखी व्यक्ति को सुख और शांति कहां मिलती है? कहा भगवान के चरित्र में, भगवान की कथा में। कहा उस समय
मैंने जाकर के भुशुंडी के आश्रम में कुछ काल तक निवास किया। कैसे निवास किया? हंस के रूप में। वहां पर हंस शरीर धारण करके मैं निवास किया और भुशुंडी से कथा सुनी और सुन करके फिर मैं आया। भगवान शंकर ने ये कहानी पार्वती को सुनाई। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि पहले शुरू में कर्म, फिर ज्ञान और फिर उपासना नहीं, फिर भक्ति है। क्योंकि जो उपासना है, उपासना कर्म में ही समाहित हो जाती है। यदि कर्म उपासना युक्त नहीं होगा तो ज्ञान का कारण नहीं बनेगा। यदि कर्म उपासना युक्त नहीं होगा तो ज्ञान में कारण नहीं बन सकता। यदि कर्म कामना युक्त होगा तो भोग में कारण बनेगा, अज्ञान में कारण बनेगा, वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने उपासना को, वैदिक उपासना को कर्म के साथ ही समाहित कर दिया और जगह जगह पर उन्होंने इसका निर्देश किया है। करई जो कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। वहां पर भानु प्रताप के प्रसंग में इसकी विवेचना की है और रामायण में जगह जगह इसकी विवेचना की है। यानी भगवान के अनन्य चरणानुरागी जिस भक्ति की चाह रखते हैं, जिस भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, वह भक्ति उपासना नहीं है, वह ज्ञान की चेरी नहीं है। श्रीमद् भागवत में आपको एक प्रसंग मिलेगा, वहां प्रारंभ ही इसी से होता है कि भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य दोनों उसके पुत्र हैं। वहां पर भक्ति मां है। कहा भक्ति ज्ञान से प्राप्त होती? बोले नहीं, ज्ञान से भक्ति प्राप्त नहीं होती। तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा, सो स्वतंत्र अवलंबनयाना तेहियाधीन ज्ञान विज्ञाना। ज्ञान और विज्ञान ये दोनों भक्ति के अधीन हुआ करते हैं, भक्ति ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है, ऐसा उनका सिद्धांत है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि रामायण का सार सर्वस्व पहले कर्म है। कौन कर्म? जो प्रभु समर्पित कर्म है, जिसको उपासना युक्त कर्म कहते हैं। कि उपासना सुखी नहीं है, उपासना भावना प्रधान ही नहीं है केवल, बल्कि भावना युक्त कर्म प्रधान हुआ करती है। ये बात समझे? उपासना जिसे कहते हैं वो भावना युक्त कर्म प्रधान हुआ करती है, तभी वो धर्म बनेगी, नहीं तो धर्म नहीं बनेगी। कर्म काम का कारण बन करके, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग स्वर्ग प्रति, वह स्वर्ग प्रदान करने का साधन बन जाएगी, वो मोक्ष प्रदान करने का साधन नहीं बनेगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कर्म और ज्ञान, यानी कर्म उपासना मिश्रित, फिर ज्ञान, और ज्ञान का परिणाम जो है, तुलसीदास जी कहते हैं सही परिणाम तो है भगवत प्रेम। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। एक रास्ता है, लेकिन उसी समय भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, जाते बेगी द्रमहु में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबनयाना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। ये ज्ञान विज्ञान जो यानी योग और उपासना के द्वारा प्राप्त होते हैं, ये भक्ति के अधीन है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि रामायण का सार सर्वस्व है भागवत धर्म की प्रतिष्ठा, और भागवत धर्म का सार सर्वस्व जो है वो है भुशुंडी गीता। ये बात समझे? कर्म की नहीं, ज्ञान की नहीं, योग की नहीं, ये कर्म योग और ज्ञान ये एक साथ मिल जाते हैं इसी में। और दूसरी है भक्ति। अब भुशुंडी जी जब अपनी कहानी सुना देते हैं, भुशुंडी गीता कहां शुरू होती है वो बता रहा हूं, अपनी कहानी सारी सुना देते हैं गरुड़ को, और वहां पर ये बताते हैं कि जब मैं गुरु के चरणों में गया लोमस जी के, तो गुरु ने हमें बार बार ब्रह्म बोध का उपदेश दिया। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करई ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। मुनि ब्रह्म ज्ञानी थे। कौन मुनि है? ये लोमस ऋषि, कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार हैं और साक्षात भगवान शंकर के कृपा पात्र हैं, उनके शिष्य हैं। लोमस ऋषि ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं, इसलिए उन्होंने
महाराज भुशुंडी के पूर्व जन्म में जो ब्राह्मण कुमार के रूप में वो थे, उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया। लेकिन उस ब्राह्मण कुमार के हृदय में भगवान शंकर के श्राप के पश्चात आशीर्वाद से भगवान की भक्ति अंकुरित हो चुकी थी। इसलिए उस ब्राह्मण कुमार ने ऋषि के चरण पकड़े और कहा, भगवान निज नैनन बिलोकी अवधेशा तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। ये जो आप हमें निर्गुण का उपदेश दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अधीर हूं। जब तक मैं अपने इन आंखों से भगवान श्री राम का साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक मैं निर्गुण उपदेश नहीं सुन सकता। मुझे तो आप वो रास्ता बताइए जिससे मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए। गुरु को क्रोध आ गया, कहने लगा, अरे नीच, तुम्हें पता है मैं तुमको परम सिख दे रहा हूं, परम ज्ञान दे रहा हूं। मूढ़ परम सिख देसी न मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं और ब्रह्म ज्ञान को तुम ग्रहण नहीं करना चाहते, मेरे साथ वाद विवाद करते हो, उत्तर प्रत्युत्तर करते हो। इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सत्य स्वपक्ष तव हृदय विशाला सपति हो पंछी चंडाला। श्राप दे दिए, जाओ तुम चांडाल पक्षी हो जाओ। भुशुंडी जी कहते हैं, भगवान लीन साप में शीस चढ़ाई नहीं कछु भय न दीनता आई। मैं मुनि के श्राप को सिरोधार्य कर लिया, मेरे को न तो कोई भय लगा और न तो दैन्य आया मेरे में। दीनता क्यों आवे? जो भगवान के अनन्य चरणानुरागी उनके जीवन में दीनता के लिए स्थान नहीं होती, और भय क्यों आवे? अब यहां पर पार्वती को एक शंका हो गया। पार्वती ने कहा, भगवान उस ब्राह्मण कुमार को अकारण मुनि ने श्राप दे दिया। बोले अकारण दे दिया? अरे कहा तो ब्राह्मण कुमार ने क्यों नहीं श्राप दिया? श्राप के बदले वो भी श्राप दे सकता था। कहा नहीं देवी, नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आगे कह रहे हैं, सुनो तो पहले पूरी कथा। भुशुंडी जी क्या कहते हैं, तुरत भयउ में काग तब पुनि मुनि पद सिर नाई सुवीरी राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। कहा मैं तुरंत काग बन गया। फिर काग बनने के पश्चात भी मुनि के चरणों में प्रणाम किया। कहा जो क्रोध दे, श्राप दे, ब्राह्मण से चांडाल बना दे, उसके चरणों में प्रणाम करे। बोले यही तो भक्ति है। और भक्ति किसे कहते हैं? पुनि मुनि पद सिर नाई, मुनि के चरणों में प्रणाम किया। सुमीरी राम रघुवंश मणि, मैंने समझा मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हर्षित चले उड़ाए, प्रसन्नता के साथ मैं उड़ करके चल दिया। पार्वती ने कहा कि भगवान श्राप के बदले में श्राप क्यों नहीं दिया? भगवान शंकर समझा रहे हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखई जगत कासन करई विरोध। काहे उमा, जो प्रभु के चरणों के अनुरागी हैं वो सारी सृष्टि को ब्रह्म में देखते हैं, राम में देखते हैं, प्रभु में देखते हैं, अपने इष्ट में देखते हैं। वो किससे विरोध करें? जब कोई शत्रु हो तब तो उसे साप दे, जब उनका कोई दुश्मन हो तब तो उसका अहित चाहे। जो सर्वरूप में अपने प्रभु को देख रहा है वह किसको साप देगा, किससे दुश्मनी करेगा, किससे विरोध करेगा? यही भक्त की तो महिमा है। ज्ञानी को क्रोध आ जाता है, भक्त को क्रोध नहीं आता। ज्ञानी श्राप दे सकता है, भक्त श्राप नहीं देता। ज्ञानी किसी का अहित कर सकता है, भक्त से कभी किसी का अहित नहीं होता। कहा भक्त का लक्षण क्या है? का पर उपकार वचन मन काया, मन से, वचन से, कर्म से सदैव दूसरे का कल्याण करना। संत सहज स्वभाव खगराया, यह संत का सह स्वभाव होता है, भक्त का सह स्वभाव होता है। इसलिए भुशुंडी जी चल पड़े। अब जब देखा ऋषि ने कि इसको तो न तो आमर्ष हुआ, न रोष हुआ, न इसने कुछ कहा, बल्कि प्रणाम करके जा रहा है। वहां पर गरुण जी को भी शंका हो गई। गरुण जी ने कहा भगवान, बोले अरे कहा ऋषि ने तो बड़ा अन्याय किया। कहा ऋषि ने क्या अन्याय किया? कहा
वो आपको श्राप दे दिए? कहा ना ना, ऋषि के ऐसा नहीं कहना, वो मेरे गुरु हैं। कहा गुरु श्राप दे दे तब भी पूज्य होता है? बोले आप क्या समझते हो, गुरु श्राप कब देता है जानते हो? कहा कब देता है? कहा सुनऊ तात नहीं कछुरी सिदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कहा गुरु का क्या दोष, गुरु तो कृपा के समुद्र होते हैं। वो तो रघुवंश विभूषण ने उनको प्रेरित किया कि जरा श्राप देकर देख तो ये अधिकारी भी है कि नहीं। कहा उन्होंने श्राप दे दिया। भुसुंडी जी की बात सुनकर के गरुड़ जी ने कहा फिर तो आपके रघुवंश विभूषण बड़े कठोर है, बड़े कठोर है। इतने निर्दयी, इतना निर्दयी यदि भगवान है तो ऐसे भगवान की क्या जरूरत है? भुसुंडी जी कहते हैं नहीं तात, फिर आप गलती कर रहे हो। कहा प्रभु निर्दयी नहीं है। कहा फिर? कहा कृपा सिंधु, वो तो कृपा के समुद्र हैं। कहा इसमें कौन सी कृपा रखी हुई थी कि तुम्हें ब्राह्मण कुमार से चांडाल पक्षी बना दिया? भुसुंडी जी क्या कहते हैं? कहा कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। कहा कृपा सिंधु ने मुनि की मति को भ्रमित कर दिया मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। एक बात याद रखो, भगवान को मुक्ति देना सरल है लेकिन भक्ति देना बड़ी कठिन है। नहीं देते भगवान सीधे से। क्यों नहीं देते जानते हो? इसलिए कि भक्ति में भगवान को अपने को देना पड़ता है। भक्ति में भगवान को अपने को देना पड़ता है। एक पद मैंने लिखा है भक्त समर्पण क्या करते हैं? भगवान समर्पित होते हैं। भक्त क्या समर्पित करेगा? भक्त के पास क्या है समर्पण करने का? आप जरा सोचो, आप कहो मैं अपना समर्पण कर रहा हूं, क्या समर्पण करो भैया? आपके हाड़ मांस को जरूरत है परमात्मा को? कहा वो भी नहीं। वो भी तुम्हारा है? नहीं तुम्हारा वो भी तो नहीं है, वो तो पंचमहाभूतों का है। वो पंचमहाभूत तुम्हारे ने, तुम्हारे से बने हैं या तुम्हारे बाप दादों ने बनाया? कहा ये दोनों ने नहीं बनाया। कहा फिर किसके? कहा वो भी भगवान के। कहा अपना कुछ है, धन तुम्हारा है? नहीं, वो भी पंचमहाभूतों का है। अरे जो सृष्टि है सब पंचमहाभूतों का है, उसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तुम क्या भगवान को देते हो? केवल जब कहते हो कि हे भगवान मैं तुम्हें समर्पित हूं, इसका अभिप्राय तुम केवल अपने अहम को भगवान को देते हो। तो अहम तुम्हारा कौन इतना शुद्ध है कि भगवान लेकर तृप्त हो जाएगा उससे? इस गंदे मंदे सीमित विषयासक्त अहम को भगवान के चरणों में समर्पित करना कोई बहुत बड़ा दान है क्या? कहा तो कुछ नहीं है। या फिर तुम क्या देते हो? लेकिन जिस दिन तुम अपने अहम को भगवान को समर्पित कर देते हो उस दिन भगवान तुम्हारा हो जाता है। समर्पण तो भगवान करते हैं, वह अनंत महिमावान तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगता है। आप जरा सोचिए, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जो भक्त के पीछे स्वयं घूमते हैं। पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर, कबीरदास जी ने लिखा है। इसलिए भुसुंडी जी ने कहा कि मेरे प्रभु कृपा के समुद्र हैं। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर गुरु को ये समझ में आ गया कि मैं सही में पात्र हूं। अब आप ये भी देखिए कि महाराज यानी परमर्षि जो ज्ञान के साकार प्रतिमूर्ति ऐसे लोमस जी उस ब्राह्मण कुमार को ब्रह्म ज्ञान तो देना चाहे लेकिन भक्ति का रहस्य नहीं बताया। भक्ति के रहस्य का पात्र उसे कब समझा? जब श्राप देकर के उसे चांडाल योनि में पहुंचा दिया और तब भी उसको जब आमर्ष नहीं हुआ, तब भी उसको क्रोध नहीं आया, तब भी उसमें भगवान के प्रति निष्ठा नहीं गई, तब उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक, अब यह सही पात्र है। तो कृपा सिंधु मोहिलीन बुलाई, फिर मुनि ने हमको अपने पास बुला लिया और उस समय मेरे ऊपर कृपा करके हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, फिर उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी और फिर बालक रूप राम कर ध्याना, करन कहो मोहि कृपा निधाना। फिर उन्हें भगवान के बालक रूप के ध्यान की विधि बताई और विधि बता करके आशीर्वाद दे करके मुनि मह कछुक काल तह राखा, मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। और फिर उन्होंने मुझे अपने पास कुछ दिनों तक रखा
और रख करके फिर मुझे रामचरितमानस की कथा बताई, एक रहस्य बताया, और उसके पश्चात मुझे विदा किया। मुनि की करुणा हुई पश्चात परीक्षा के बाद। अब स्थिति क्या बनी? भुसुंडी जी की ये बात सुन करके गरुड़ जी के हृदय में बहुत बड़ी आशंका पैदा हो गई। ये क्या? वेद शास्त्र ज्ञान की महिमा बताते हैं, ज्ञान से और दुर्लभ कुछ नहीं है, यही वेद की घोषणा है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है, वेद की घोषणा है। मुक्ति से परे और कुछ नहीं है, वो वेद का अंतिम महापुरुषार्थ है, ये वेद की घोषणा है। लेकिन ये भुसुंडी तो कुछ और ही कहानी कह गए। गुरु ज्ञान का उपदेश दे रहा, कहते नहीं तुम्हारा ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ये ज्ञान हमें नहीं चाहिए। मुक्ति के रास्ता बता रहा, करें मुक्ति नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? हमें तो प्रभु की भक्ति का मार्ग बताइए। इसका अभिप्राय मुक्ति के मार्ग से भक्ति का मार्ग भिन्न है और मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। अभी शंका हो गई। गरुड़ जी ने तुरंत प्रश्न कर लिया कि प्रभु, कहीं शास्त्र मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। हे प्रभु, समस्त संत वेद पुराण शास्त्र यही गीत गा रहे हैं कि ज्ञान से अधिक दुर्लभ और कुछ नहीं है। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सो मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई, लेकिन नहीं आदरेऊ भगत की नाई। उस ज्ञान का उपदेश मुनि ने आपको दिया, लेकिन प्रभु आपने वो ज्ञान का आदर नहीं किया भक्ति के समान। भक्ति के समान उस ज्ञान का आदर नहीं किया, तो ज्ञान नहीं भक्ति ही अंतर केता, सकल कहू प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के निकेत, हे कृपा के आश्रय, हे कृपा निधान, उस ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? कृपा करके आप मुझे वह बताइए। यह प्रश्न है किसका? गरुड़ जी का। किससे? भुसुंडी से। भुसुंडी भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति के आचार्य होने के नाते ये उस रहस्य के ज्ञाता है, और ये साक्षात लोमस ऋषि के शिष्य हैं, और लोमस ऋषि साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार हैं, उन्हीं के कृपा पात्र हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। ज्ञान और भक्ति, वेद का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, और यह भक्ति का मार्ग अनूठा मार्ग है।